बच्चों के बाद बॉडी बदल गई है। पहले तो हम कुछ भी खा लेते थे, अब एक एक्स्ट्रा रोटी से पेट दिखने लगता है। 40 के बाद थकान कांस्टेंट हो गई है और 50 के बाद तो हर एक चीज एक स्ट्रगल हो गई है, वेदर इट्स एनर्जी और वेट लॉस। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ फेस कर चुकी हूँ। पोस्ट डिलीवरी बॉडी, हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज, मूड स्विंग्स, स्लो मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ एक साथ आ गया। मैंने उसे चेंज किया बाय गिविंग प्रायोरिटी टू माय हेल्थ। सच कहूं तो वेट लॉस तो फिर भी पॉसिबल है, बट उसे दूर रखना इज अ बिगर चैलेंज एंड दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रूटीन एंड चेंज ऑफ माइंडसेट। मैं कह सकती हूँ 8 साल बाद भी मैं वो जीन्स आज भी पहन पा रही हूँ। मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं इजीली फिट होती हूँ एंड मेरे वार्डरोब में आज भी वो काफी सारे ओल्ड फेवरेट ड्रेसेस जो आप समझ सकते हैं वो मेरे पास अभी भी हैं और मैं उन्हें पहनती हूँ। तो चलिए बात करते हैं असली सस्टेनेबल वेट लॉस के बारे में। नो क्रैश डाइट एंड नो अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस, ऐसे तरीके जो आप भी अपना सकते हैं अपने लाइफ में परमानेंटली। हाय फ्रेंड्स, यदि आप 30s, 40s या 50s के आसपास के हैं एंड आप पेन एंड वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं संगीता एंड आई वेलकम यू बैक टू फिट ओवर 50s। मैं भी एक टाइम पे लो एनर्जी, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ब्लोटिंग, हार्मोनल चेंजेस, ये सब से स्ट्रगल कर रही थी, बट मैंने डिसाइड किया बस अब नहीं एंड आई फोकस प्रायोरिटाइज्ड माय हेल्थ। मैंने मेन चेंजेस जो की बस जस्ट अपनी कुछ आदतें बदली। मैंने चेंज किया घर का खाना, उसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया एंड मोर टेस्टी, जिससे कि मैं बोर ना हो जाऊं एंड नो एक्सपेंसिव जिम्स ईदर। जस्ट घर में ही 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत। बट वेट, ये सब पॉसिबल ओवरनाइट नहीं हुआ। छोटी छोटी चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में लाई। जब माइंड एंड बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेता, नेक्स्ट हैबिट को मैं चेंज करती। सो जुड़े रहिए मेरे साथ ऑन दिस 6 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जहां मैं वो सब कुछ शेयर करूंगी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। इफ आई कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 हैबिट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उठने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आधा से 1 नींबू का रस और 3 चम्मच अदरक का रस ऐड करती हूँ गर्म पानी में एंड मैं उसे कंज्यूम करती हूँ। मैं इसमें शहद ऐड नहीं करती। यदि आपको हनी ऐड करना है आप कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक मेरा दिन का किक स्टार्ट करता है। ये लिवर को क्लेंस करता है एंड डाइजेशन को भी एक्टिवेट करता है। सेकेंड हैबिट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इज 90 to 95% ऑफ द टाइम घर का खाना एंड गुड बाय टू प्रोसेस्ड फूड। घर के खाने में जो चेंजेस मैंने लाए वो था उसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाना और में प्रोटीन इंक्लूड करना एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रेसिपीज मैंने खुद क्रिएट किए जो खाने को और टेस्टी बनाए, जिससे कि मैं बोर ना हो जाऊं वो खाते हुए। एंड नो प्रोसेस्ड फूड, व्हिच मींस नो पास्ता, no pizza, no Maggie, no biscuits, no chip, no aerated drinks. 90 to 95% of the time clean food ही खाना। Once in a while, of course, it's life, हम enjoy कर लेते हैं, but the key is consistency and portion control करना। So मेरे meals में होता है I begin with a salad, उसके बाद either चपाती और राइस, दाल, सब्जी एंड सम एडिशनल प्रोटीन, या तो पनीर, टोफू, चिकन, फिश, एनीथिंग। बट इसके डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन फ्यूचर। सो मेक श्योर नो पैकेज फूड एंड नो प्रोसेस एंड बाहर का खाना इज अ नो फॉर 90 to 95% ऑफ द टाइम। एंड थर्ड मेन हैबिट जो मेरे इस जर्नी के में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इज स्ट्रेस को मैनेज करना एंड नींद को पूरी करना। यदि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहेगी तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बेली फैट पे होता है। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ करती हूँ। 10 to 15 मिनट जस्ट सिट शांति से एक जगह पे एंड डीप ब्रीथ करना इज द सिंपलेस्ट ऑफ इट। हर एक का स्ट्रेस मैनेज करने का मैकेनिज्म अलग होता है। जब मैं ऑफिस में काम करती थी उन दिनों मैं अपने डेस्क से इन अंडर एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैं अपने डेस्क से दूर चली जाती थी। 10 to 15 मिनट, फाइंड अ क्वाइट स्पॉट, डीप ब्रीथली। जब आप वापस आएंगे अपने डेस्क पे यू विल रियलाइज योर रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑल्सो डिफरेंट एंड आप मच कामर हो। अनदर वे जो मैं स्ट्रेस मैनेज करती हूँ, आई लव सिटिंग विद हर्बल टी। कैन बी एनीथिंग, अ स्लाइस ऑफ लेमन इन वाटर और एनी फ्रूट लाइक एन ऑरेंज, some berries in hot water, have that flavored drink. I just take a piece of fruit, just put hot water on it and just sip on that. The flavor itself calms you down. But हम सबका अपना तरीका होता है। वॉक पे चले जाना is a good way, meditate करना, योगा, so many options. But find a way to manage your stress. स्ट्रेस के साथ जो हैंड इन हैंड जाता है इस 6 से 8 घंटे का सोना। ये तो बड़ा इजी है, राइट? तो 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है। तो मैं डेफिनेटली इंश्योर करती हूँ 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना with no phones and no distraction। नींद के बड़े फायदे हैं। आपकी बॉडी रिकवरी मोड में रहती है, मूड एंड मेटाबॉलिज्म दोनों बेटर होता है। नींद पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखिए। इसका लिंक मैं यहाँ कहीं ऐड कर देती हूँ। फोर्थ हैबिट, ये एक्चुअली हैबिट नहीं है, इट इज जस्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। मैं कभी परफेक्ट नहीं थी
ना हूँ। बर्थडेज में मैंने केक भी खाया है। जब हम ट्रैवल करते हैं, हम जिस भी कंट्री में हैं, हम वहाँ का क्विजीन जरूर ट्राई करते हैं एंड वी एंजॉय इट। आई डू गेन वेट, इट्स अबाउट पोर्शन कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी। ये सब मैं डिटेल में और भी शेयर करूंगी। फिटनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट एन एग्जाम जहां हमें 100% मार्क्स स्कोर करना है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज वर्किंग ऑन मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। ये एज वी एज, ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने इन पे काम करना शुरू किया, मेरा फीट पेन, शोल्डर पेन, बॉडी पेन ये एब्सोल्युटली गायब हो गया। अब मुझे सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ट्रैवल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट व्हाइल फ्लाइंग, जब हमें अपना कैबिन बैगेज उठा के ऊपर रखना होता है, दीज आर सिंपल थिंग्स बट आई डोंट स्ट्रगल विद देम, बट आई हैव सीन पीपल हमारे एज के थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। द की इज बॉडी को एक्टिव रखना। तो आप ही फिटनेस को वेट लॉस से मत जोड़िए, फोकस ऑन पेन फ्री लिविंग। बढ़ती उम्र के साथ हमें वो सब कुछ लूज नहीं करना है जो हम किसी समय पे कर पाते थे बिकॉज ऑफ पेन और एनी अदर इश्यू। तो फोकस ऑन ओवरऑल गुड हेल्थ विच इज पॉसिबल विद मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस ट्रेनिंग। तो चलिए सेट करते हैं द फाउंडेशन फॉर वीक 1। इसमें हम 2 चेंजेस लाएंगे। वो होगा, दिन की शुरुआत करेंगे गर्म पानी के साथ जिसमें हम नींबू ऐड कर रहे हैं एंड जिंजर का जूस 3 चम्मच। उसके बाद द सेकेंड हैबिट विच इज स्लाइटली आई वुड से सिंपल, मे बी चैलेंजिंग फॉर सम, इज घर का खाना। नो प्रोसेस्ड फूड, no biscuits, no chips, no aerated drinks, no Maggi, no pizza, no pasta, no outside food. Next week हम एक और हैबिट इंक्लूड करेंगे जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप उसे अपने लाइफ में कैसे इजीली इंक्लूड कर पाएंगे। मैं वहां से गुजर चुकी हूँ। आई हैव डन इट एंड ट्रस्ट मी, जब मन तैयार होता है ना, बॉडी फॉलो करती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऑन दिस 6 वीक्स जर्नी, जहां आप देखेंगे आपका ड्रेस साइज ही ड्रॉप नहीं हो रहा है, बट यू विल सी अ चेंजेस इन योर स्किन, योर मूड, योर एनर्जी लेवल्स एंड ओवरऑल हेल्थ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ये छोटी सी शुरुआत है, इसका रिजल्ट आपको बड़ा मिलेगा। सो स्टे ट्यून माय फ्रेंड्स, और याद रखिए एज इज जस्ट अ नंबर एंड हर दिन की एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि वीक 1 का ट्रांसफॉर्मेशन आपको इजी या चैलेंजिंग लगा। यदि चैलेंजिंग है तो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट टू मेक श्योर कि आप इसे अपने लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फिट रहना मुश्किल नहीं है, जस्ट रेगुलर होना जरूरी है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे पेन फ्री। बाय फॉर नाउ।